आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर और हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, क्या होती हैं ग्लैंड्स, इनका काम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं और इनके हाइपर या हाइपोसिक्रीशन से क्या क्या बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। देखो ग्लैंड क्या होती है बच्चों, बहुत सुना हमने, सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कुछ नाम आपने सुने हुए लग रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो सुने होंगे ऑफ कोर्स। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स बनती कैसे हैं बच्चों? ये ग्लैंड कोई अलग से तो आती नहीं है, ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, एक तरह से टिश्यू है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारी जो सेल्स हैं उनका क्लस्टर है, वही ग्लैंड्स बन जाती हैं। अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। ये जो क्लस्टर ऑफ ग्लैंड्स सेल्स होती हैं क्या करती हैं, ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है उसको रिलीज करती हैं, सीक्रेट करती हैं। इन द बॉडी अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। ये जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, ग्रुप होती है, किस किस का, या तो सेल्स का या फिर टिश्यूज का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन द बॉडी, टू टाइप्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन से, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आप कहोगे मैडम अभी तक तो ग्लैंड ग्लैंड बोल रही थी आप, अब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन और आ गया, समझ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्या होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और क्या होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि अपना जो सीक्रीशन कर रहे हैं वो एक ट्यूब के थ्रू कर रहे हैं। ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट और ट्यूब। वो किसके थ्रू कर रहे हैं, या तो एक कोई ट्यूब है या कोई डक्ट है, उसके थ्रू अपना सीक्रीशन जो है हमारी बॉडी के अंदर दे रहे हैं। जैसे हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो वहाँ डाइजेशन में हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। चलो बीच बीच में रिवीजन करते चलेंगे ऐसे। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं क्या सीक्रेट कर रही हैं, सलाइवा सीक्रेट कर रही हैं, और ये सलाइवा क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही एक एग्जाम्पल है। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हुई, सलाइवरी ग्लैंड, और वो जो सीक्रेट कर रही है सलाइवा, दैट इज इट्स प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसका काम क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा इनटू अ डक्ट कॉल्ड सलाइवरी डक्ट, ठीक है। सेम उसी तरीके से डाइजेशन में ही हमने पढ़ा था, हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, तो वो भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बच्चों, देखो ग्लैंड क्या है वो हमको पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं दैट इज ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो एक ट्यूब के थ्रू अपना सब्सटेंस रिलीज कर रही है, एक डक्ट के थ्रू अपना सब्सटेंस रिलीज कर रही है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं उसको डायरेक्टली पोर कर रही हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम दैट एक्ट एज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। किसके जैसे काम कर रहे हैं वो, मैसेंजर, मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कॉल्ड हॉर्मोन्स। उनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सब्सटेंस रिलीज करती हैं वो किसका काम कर रहे हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल का काम कर रहे हैं, और उनको हमने क्या नाम दिया, हॉर्मोन्स। बच्चों ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये हॉर्मोन्स प्रोटीनेशियस होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स ही हैं प्रोटीन के बने हुए। हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं सारे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सीक्रेट किए जाते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो
एक बार डायरेक्ट आपको पिक्चर से समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे जो ये है आपका एक्सोक्राइन। देखो क्या हो रहा है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। इन्होंने अपना जो भी सिक्रीशन यहाँ पे बनाया वो एक तरह से एक डक्ट के थ्रू या ट्यूब के थ्रू कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्वेट कहाँ से आता है, स्वेट ग्लैंड्स से आता है। तो वो स्वेट ग्लैंड्स कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सेम ऐसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे देखो सेल्स जो हैं कैसे हैं, ग्रुप में एक साथ प्रेजेंट है, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये जो भी सिक्रीट कर रहे हैं ये डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना जो सिक्रीशन है उसको पोर कर रही हैं, जो कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और वो जो सिक्रीशन है वो एक तरह से मैसेंजर मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और वो कैसा है नेचर में, प्रोटीनीशियस है। हमने उसको क्या नाम दिया, प्रोटीन्स। चलें आगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक चार्ट की फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ इसको। यहाँ पे एक वन ग्लैंस में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हमको पढ़नी है, उनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है, और किन किन से बीमार जो डिजीजेस हो रही हैं वो क्या हो रही है, कैसे हो रही हैं। हालांकि यहाँ पे पढ़ने से मुझे लगता है हम यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले हमें सारी ग्लैंड्स एक एक करके पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम सारी ग्लैंड्स पढ़ लेंगे तो हम वापस से यहाँ पर आएंगे। इसमें भी एक दो ग्लैंड्स ऐसी हैं जो शामिल नहीं है क्योंकि वो हमारी एनसीईआरटी में भी नहीं है, पर क्योंकि हम तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं ना बच्चों, तो कुछ ग्लैंड्स जैसे आपकी ये पैराथायराइड ग्लैंड हुई या फिर थाइमस ग्लैंड हुई, वो इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। बच्चों हाइपोथैलेमस कहाँ पढ़ा हमने, जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था मैडम, ब्रेन के अंदर। ब्रेन का जो फोर ब्रेन पार्ट था वो 2 पार्ट से बना हुआ था, एक्चुअल में वो 3 से है, पर अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी 2 पार्ट से बना हुआ था। कौन कौन सी, सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस का एक जो काम था, फंक्शंस था, वो क्या था, ब्रेन के फॉर्म में थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, भूख और प्यास को रेगुलेट करना। और जो दूसरा काम था वो हमने क्या कहा था कि वो हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे। हार्मोन्स में इसका जो दूसरा काम है दैट इज, अच्छा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस जो है बच्चों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, आपको भी पता होगा हमारी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो एक मास्टर है वो है हाइपोथैलेमस, यानी कि इसको हम कह सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर क्या है, हाइपोथैलेमस है। इट इज प्रेजेंट इन दी ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है, ऑफकोर्स फोर ब्रेन का पार्ट है, तो फोर ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन। देखो बच्चों, जो हाइपोथैलेमस होता है वो, देखो अभी आप बस इतना ही समझ लो कि ये जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो 2 तरह के हार्मोन्स हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये जाके एक्ट करते हैं ओनली ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बाद में अपने पर्टिकुलर ऑर्गन से जो भी सिक्रीट करवाना है वो करवाती है, लेकिन इसका काम क्या है, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को ही इंस्ट्रक्ट करना। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, सिर्फ होम मिनिस्टर को ही इंस्ट्रक्ट करना, बाकी का काम होम मिनिस्टर अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो कर रहा है वो काम ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि मैं सिर्फ इंस्ट्रक्ट करूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसके अलावा मेरे को छोटे लोगों से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, पर मेरा कोई काम उनसे है नहीं। तो मेरा काम किससे है, सिर्फ होम मिनिस्टर से है। और होम मिनिस्टर जी को डायरेक्ट वो बोलते हैं भैया या तो इसको रिलीज करवाओ या फिर इसको इनहिबिट कराओ। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कौन, हाइपोथैलेमस, कि भैया अभी इसको रिलीज करवाओ, इस हार्मोन को रिलीज करवाओ, और ज़्यादा हो गया है तो अब इस हार्मोन को इनहिबिट कर दो, रोक दो, अब इसको इसकी प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सारे काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। आई बात समझ में, इस नेक्स्ट लाइन में वही दिया गया है कि वो सिर्फ उसको रेगुलेट करता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस जो हो रहे हैं उनको गाइड करता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है।
दिस इज हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। एक तरीके से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। देखो देख लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, कहाँ पिट्यूटरी, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो थोड़ा सा एक ही डायग्राम से हमें ये चीज़ समझ लेंगे। देखो बच्चों, हमने देखा था कल ये जो है ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में ही बच्चों ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये दिस स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस। देखो ये वाला जो है, इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टिंग है नीचे हाइपोफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। इतना आपको समझ में आ गया। आपस में जो ये कनेक्ट रहते हैं एक स्टॉक के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। देखो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टॉक एंड दिस स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी को वो हाइपोथैलेमस जो है रेगुलेट करने का काम कर रहा है, इसके हॉर्मोन्स को, इसके सिक्रीशंस को। हाइपोथैलेमस के बाद हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको दिखा दिया, यानी कि हाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसका सारा डिटेल आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी इसका आपको बस जितना पढ़ने की जरूरत है उतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट बिलो द ब्रेन, फोर ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स अ नंबर ऑफ हॉर्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तो बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रेट करती है, लेकिन हमें जो मेजर हार्मोन पढ़ना है 10th क्लास में दैट इज ग्रोथ हार्मोन। सॉरी, one of the hormone is secreted by pituitary gland is growth hormone। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बोन, हमारी स्किन, हमारी हाइट, हेल्थ, ये सब जो ग्रो कर रही हैं, यानी कि इतने से बेबी जब इतना हो रहा है, एडल्ट बन रहा है, तो ये जो ग्रोथ रेगुलेट जो हो रही है, ये रेगुलेट करने का काम कौन कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी जो भी बोन्स हैं और मसल्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। तो देखो अब यहाँ पे जो डिजीजेज हैं जिनके बारे में हमको पढ़ने की ज़रूरत है पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन को, वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन ज़्यादा भी सिक्रीट हो सकता है बाय आवर ग्लैंड और हार्मोन कम भी सिक्रीट हो सकता है बाय आवर ग्लैंड। तो दोनों ही कंडीशन में ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म है या जो बॉडी है उसके ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखो, हाइपो मतलब लेस, हाइपो का मतलब क्या होता है बच्चों, लेस। अगर लेस सिक्रीशन हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो बेटा जो डिजीज होती है दैट डिजीज इज ड्वार्फिज्म। यानी कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट कम रह जाती है या कुछ ड्वार्फ कैटेगरी में आते हैं। वो ड्वार्फ कैटेगरी में आने का रीज़न सिर्फ यही है कि उनके अंदर प्रॉपर क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो नहीं बन पाया, तो उनके हाथ छोटे रह जाते हैं, पैर छोटे रह जाते हैं, जो ये फेस है वो छोटा रह जाता है, धड़ छोटा रह जाता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ ड्वार्फ। यानी कि अगर कोई पर्सन है उसमें बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो उसकी हाइट छोटी रह जाती है, शॉर्ट रह जाती है। इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। अब जस्ट इसका अपोजिट, ये क्या था, हाइपो, ये क्या है, हाइपर। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, मोर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। यानी कि जस्ट अपोजिट, वहाँ क्या हो रहा था, कम सिक्रीशन हो रहा था, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही सिक्रीट हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, लंबे लंबे लोग, अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है। और इस कंडीशन का नाम क्या है,
जाइगेंटिज्म यानी कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स वेरी टॉल। वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और उसके जो हैंड्स एंड लेग्स हैं उनके जो साइजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये जो दो डिजीजेज हैं ये किससे रिलेटेड है? आपके ग्रोथ हार्मोन से। और ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, माइंड में हमने पढ़ लिया। हमारे जो माइंड है उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड, जिसका जो हार्मोन था वो क्या था? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम होने से डॉर्फिज्म हो रहा है और ज़्यादा होने से जाइगेंटिज्म हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रॉट में। थ्रॉट में यहाँ पे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू आवर विंड पाइप इन आवर बॉडी। देखो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये क्या है? देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज आवर थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये किसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है? ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये क्या है बच्चों? दिस स्ट्रक्चर इज लैरिंग्स। पढ़ चुके हैं हम लाइफ प्रोसेसेस में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? लैरिंग्स है, यानी कि वॉइस बॉक्स। याद करो, ये जो वॉइस बॉक्स है इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है? हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों ये कहाँ किसको सराउंड कर रही है? किसके चारों तरफ है? दैट इज ट्रेकिया। ये क्या है? ये क्या है अपना? ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। इस विंड पाइप के को सराउंड कर रखी होती है बटरफ्लाई शेप में, दैट इज आर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेक्स हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है थायराइड ग्लैंड? थायरॉक्सिन, विच कंटेन्स आयोडीन। देखो विच कंटेन्स आयोडीन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है इसके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। आयोडीन इसीलिए कहते हैं खाने में, नमक में आयोडीन होना चाहिए, आयोडाइज नमक खाना चाहिए ताकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन करती रहे। द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बच्चों फंक्शन याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, हार्मोन याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फंक्शन क्या है इसका? थायराइड का फंक्शन क्या है जो हम न्यूट्रिशन के डाइजेशन में पढ़ चुके थे? क्या क्या बन रहा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इनके मेटाबॉलिज्म का काम क्या कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी को, किसी भी फीमेल को या किसी मेल को, मोस्टली जो ये प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में ज़्यादा मिलती है हाइपोथायराइडिज्म की, यानी कि हाइपो यानी कि कम सिक्रीशन हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन्स का। फिर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो अननेसेसरी उनका वेट पुट ऑन होता चला जाता है, हेल्दी होते चले जाते हैं मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होने की वजह से। इसलिए लीन एंड थिन रहना है तो अपने खाने में आयोडीन को शामिल रखो, आयोडाइज्ड नमक शामिल रखो और थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रॉपर रखो, जिससे कि मेटाबॉलिज्म होता रहे किस किस का? कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का एंड प्रोटीन्स का। डायग्राम हम देख ही चुके हैं। गॉइटर, देखो बच्चों आयोडीन की कमी से क्या होगा? हमने क्या कहा? प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, और आयोडीन से ही क्या बन रहा है? थायरॉक्सिन बन रहा है। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ अ पर्सन produces less thyroxine hormone and causes a disease known as goiter। अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है आयोडीन की कमी से, तो आप देखते होंगे कहीं आपको मिलता होगा किसी का जो नेक है वो स्वेल मिलता होगा, फूला हुआ मिलता होगा, नोड्स से आपको बने दिखाई देते होंगे। दैट कंडीशन, दैट मेडिकल कंडीशन इज गॉइटर, ठीक है। इसीलिए वो कंडीशन ना आए तो अपने डाइट का ध्यान रखो। फिर आ जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, सीधी सी बात है।
थायराइड से ही रिलेटेड है। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी, ये आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड का, पीछे की तरफ थायराइड ग्लैंड के बैक व्यू में पीछे की तरफ 4 जो हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। 2 पेयर्स, नंबर 4 जो होती हैं क्या प्रेजेंट होती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स विच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। कहाँ एम्बेडेड हैं, धसी हुई हैं, किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन पैराथॉर्मोन। कैसा हार्मोन सिक्रीट कर रही है पैराथायराइड, पैराथॉर्मोन। द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन रखने का काम किसका होता है, पैराथॉर्मोन का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों थाइमस ग्लैंड। बच्चों अभी हमने ब्रेन से स्टार्ट किया, ब्रेन में पढ़ा हमने हाइपोथैलेमस, उसके बाद हमने पढ़ा पिट्यूटरी, फिर हमने पढ़ा थायराइड, थायराइड के पीछे की तरफ हमने पढ़ा पैराथायराइड। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो इन आर चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स बिलो द नेक हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स थाइमोसिन हार्मोन। बच्चों देखो हार्मोन नाम याद आपको रखने ही पड़ेंगे और फंक्शंस आपको रखने ही पड़ेंगे। कुछ नाम तो जैसे रिलेटेड ही है, पैराथायराइड का पैराथॉर्मोन, थाइमस का थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन जो है विच प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। बेटा ये जो थाइमस ग्लैंड जो होती है ना वो बच्चों में बहुत ही एक्टिव और एनलार्ज होती है, एनलार्ज तो क्या लार्ज होती है, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे जो बच्चा है वो प्यूबर्टी हिट करता है, एडल्ट बनता है, वो थाइमस ग्लैंड श्रिंक होने लग जाती है, डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए देखो इट हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट इज अ पार्ट ऑफ आर WBC है हमारी एक तरह से टी लिम्फोसाइट, जहाँ जिसका काम क्या होता है, थाइमस ग्लैंड में आकर ये क्या करती हैं, मैच्योर होती हैं। और यही जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका ही काम होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन इनको दिखता है तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने का, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है टी लिम्फोसाइट। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है इट इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक हो जाती हैं। अब देखो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इसीलिए बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू एन एडल्ट या फिर ओल्डर पीपल। इसीलिए जो ओल्डर लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि उनकी जो थाइमस ग्लैंड है वो बाय द टाइम श्रिंक होती चली जाती है। ये देखो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पढ़ी थी कौन सी पढ़ी थी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के थोड़ा नीचे आएंगे तो बिटवीन द लंग्स यहाँ पे जो ये है दिस इज आर थाइमस ग्लैंड। फिर आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है दैट इज पेंक्रियाज। बच्चों ये जो पेंक्रियाज है अब ये दोनों तरह का काम करता है। दोनों तरह का कौन सा, ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है और एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। कैसे हैं दोनों, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ग्लैंड्स का। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो कि ट्यूब के थ्रू, डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन है वो पोर कर रही है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, जो डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में अपना हार्मोन जो है वो पोर कर रही है, इसलिए इसको डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। मैं ज़रा एक बार पेन का कलर चेंज करती हूँ, इसको दिख नहीं रहा है। मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हेटेरो मतलब दोनों तरह की, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, देखो कैसी होती है, इट इज कोन शेप्ड एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो कोन शेप होता है, देखो मैं इसको आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा स्टमक है, बच्चों देखो हमने पैंक्रियाज पढ़ा था, याद करो हमने पैंक्रियाज पढ़ा था न्यूट्रिशन में। हम जब डाइजेशन पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि स्टमक के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज जो है अपना अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करते हैं। हमने पढ़ा था कॉमन बाइल डक्ट के
थ्रू। तो ये जो कोन शेप्ड आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज पैंक्रियाज एंड दिस पैंक्रियाज एक्ट एज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपने स्ट्रक्चर अभी देख लिया है, आ जाते हैं हम दोबारा से। तो कोन शेप्ड है, प्रेजेंट जस्ट बिलो दी, जस्ट स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट था। फंक्शन क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी करता है। अब देख लेते हैं क्या क्या। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें सिक्रीशन ये क्या क्या कर रहा है, याद करो। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो डाइजेशन में ये जो अपना सिक्रीट कर रहा था पैंक्रियाटिक जूस, उसके अंदर क्या क्या थे पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और इनका काम क्या क्या था, प्रोटीन का, फैट्स का क्या करना, ब्रेक डाउन करना। एंडोक्राइन ग्लैंड में जो ये सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन, उनका नाम है इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन भी है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दैट इज इंसुलिन हार्मोन। अभी ग्लूकागॉन के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन क्या है, इसका जो फंक्शन है बहुत ही मेजर फंक्शन है और इसको करना बहुत ज़रूरी है इसको, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलिटस नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है। कैसे, क्योंकि इसका काम क्या होता है, लोअर करना, किसको, ब्लड शुगर लेवल को, यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, उसको कम करने का काम करता है इंसुलिन। यानी कि हम जितना मीठा खा रहे हैं या फिर हम जो कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रहे हैं उसके थ्रू भी जो शुगर रिलीज हो रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, उनको लेवल करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। अगर इंसुलिन कम मात्रा में बनने लग जाए, प्रॉपर जो है ये सफिशिएंट ये ना बने, तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज होने लग जाएगा और वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डालेगा, किडनीज पे इफेक्ट डालेगा और हमारे यूरिन के अंदर जो है वो शुगर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाने लग जाएगा और हमारे उस जो डिजीज़ है उसका नाम है डायबिटीज़, जो बहुत ही आम हो गई है आजकल। देखते हैं नेक्स्ट। पैंक्रियाज में देखो दो तरह के सेल्स हैं, कौन कौन से, ये अभी मैं आपको दूसरा जो बता रही हूँ ना एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जो ये कर रही है, उसमें दो फंक्शन होते हैं इसके, एक होती है अल्फा सेल्स और एक होती है बीटा सेल्स। बेटा जो अल्फा सेल्स होती है ना वो क्या होती है, वो क्या रिलीज करती हैं, ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं इंसुलिन। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, जस्ट अपोजिट, ये एंटागोनिस्ट काम करते हैं, यानी कि एक कम कर रहा है तो एक बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, किसका काम है, ग्लूकागॉन का। और इंसुलिन का क्या काम है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो इनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने का काम इंसुलिन कर रहा है, जबकि बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन कर रहा है। डायबिटीज, डायबिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है ये, डायबिटीज इज द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। डेफिशिएंसी है, सीधी सी बात है, इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज। डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर का लार्ज अमाउंट, इवन यूरिन के अंदर भी शुगर का लार्ज अमाउंट जो है वो क्या है, दैट कंडीशन, दैट मेडिकल कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज। और वो किसकी वजह से हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन की वजह से। द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रीनल, देखो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, एड का मतलब होता है बच्चों अबव, क्या होता है, अबव। एंड रीनल वर्ड किससे रिलेटेड होती है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किडनी से। रीनल वर्ड किससे रिलेटेड है, किडनी से। तो किडनी के, हमारी जो दो किडनीज हैं उनके ऊपर अबव किडनीज जो प्रेजेंट हैं, दीज आर व्हाट, एड्रीनल ग्लैंड्स। ये कितनी होती हैं, 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। द एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट एड्रीनलिन हार्मोन। जो एड्रीनल ग्लैंड है कैसा हार्मोन सीक्रेट कर रही है, एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट कर रही है। और ये सीक्रेट कब करती है बच्चों, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि या तो फाइट करने की कंडीशन हो या फ्लाइट भरने की कंडीशन हो, फियर की कंडीशन हो, ट्रिपल एफ, फियर, फाइट, फ्लाइट। द फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन इज रेगुलेट हार्ट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
मैडम अभी तो आप कही थी फाइट और फ्लाइट और फियर। देखो बच्चों, ये जो तीनों ही काम जब आपके सामने हो रहे होंगे ना, यानी कि आप कहीं पे सैर करने निकले हो और सामने से आपके सामने शेर आ जाए, तो उस टाइम आप क्या करोगे? या तो आप डरोगे, थर थर कांपोगे, या चप्पल निकाल के भागना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। या फिर या क्या करोगे भाई? फियर होगा या तो फाइट होगा। फ्लाइट तो हम कर ही नहीं सकते हैं भैया, हमारे पास पंख ही नहीं है, चलो वो तो छोड़ो। तो या तो आप डरोगे या फिर भगोगे। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? हार्ट तेज काम करेगा, पंप ज़्यादा करेगा, और हार्ट ज़्यादा तेज पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। और बच्चों, हमको एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो भी फैट हमारे अंदर स्टोर्ड है वो भी क्या होने लग जाएगा? उससे भी एटीपी फॉर्मेशन होने लग जाएगा ताकि हमको एनर्जी मिले। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। क्या क्या रेगुलेट कर रहा है? हार्ट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को, एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। देखो, ये आप देख रहे हैं दो किडनीज, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी किडनीज। इन किडनीज के ऊपर ये जो समोसे जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों, आप समोसा लेने मत चले जाना, नाम ले दिया तो। समोसे जैसी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, दैट इज व्हाट? एड्रेनली ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम। ये क्या है? हर टाइम स्मॉल अमाउंट में तो हमारे सिक्रीट होता ही रहता है ब्लड स्ट्रीम में, बट इन लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड, यानी कि या तो डरा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बंजी जंपिंग करने जा रहा है ऊपर से, ठीक है, यानी कि 500 मीटर से वो बंजी जंपिंग करने जा रहा है, तो भी एड्रेनलिन रश जिसे हम बोलते हैं वो होता है ना। तो ये ज़्यादा कब अमाउंट में सिक्रीट होता है? जब या तो फ्राइटेंड हो या फिर एक्साइटेड हो। When adrenaline is secreted in large amounts, it prepares our body for action. जब ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा होता है तो ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है किस चीज़ के लिए? एक्शन के लिए, कि भैया या तो डर के बैठ जाओ कि वो तुमको आके खा जाएगा, या फिर भाग जाओ, या ऊपर से बंजी जंपिंग करके नीचे कूद जाओ। इट स्पीड्स अप द हार्ट बीट। देखो, अब उस टाइम पे क्या हो रहा होगा? हमारा हार्ट जो है ज़्यादा तेज़ धड़क रहा होगा, और ब्रीदिंग रेट भी हमारी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड अलाउज मोर ग्लूकोज, यानी कि हमको और ज़्यादा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। किस चीज़ के लिए? भैया एनर्जी भी तो चाहिए ना इन सब कामों को करने के लिए। टू गो इनटू द ब्लड टू गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली टू फाइट और फ्लाइट, यानी कि या तो भाग जाओ या फिर लड़ो। एड्रेनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। इसीलिए ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी किसको कहा जाता है? एड्रेनल ग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज इन मेल टेस्टिस आर प्रेजेंट। टेस्टिस आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। मैन में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस में मेक मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। और बच्चों, ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है इसी का काम क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन का, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है। द टेस्टिस ऑल्सो मेक द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मुस्टैच, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल्स। देखो, टेस्टोस्टेरॉन का काम सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन का नहीं होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? रेगुलेट करने का काम टेस्टोस्टेरॉन का होता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल के अंदर है वो क्या है? आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में और हैवी हेयर ग्रोथ होना, ठीक है, नेक्स्ट मुस्टैच, बियर्ड आना, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि फीमेल में नहीं होते हैं, मेल में होते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टिस। All these changes caused by testosterone are associated with male puberty, which the boys attain at the age of 13 to 14 years. यानी कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिस जो एक्टिवेट होते हैं एक्चुअल, वो कब होते हैं? जब मेल जो है 13 से 14 ईयर की एज में जब उसको प्यूबर्टी हिट करती है, तब टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन एडिक्वेट मात्रा में होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, दीज आर मेल टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी
इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और यहाँ पे ही हम देख लेते हैं ओवरीज। देखो ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, ओवरीज। ऑलमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरीज, जो कि फीमेल में होता है। ओवरीज क्या कह रही हैं? ओवरीज आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। टेस्टिस मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ओवरीज किस में होती हैं? सिर्फ फीमेल में होती हैं। ओवरीज मेक 2 फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। 2 हॉर्मोन्स जो है वो बनाती है ओवरी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। यानी कि ईस्ट्रोजन का काम क्या है? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के अंदर डीप वॉइस, डीपर वॉइस होना, भारी आवाज होना, यहाँ पे क्या होता है? पतली आवाज होना, सॉफ्ट स्किन होना, जबकि मेल की हार्ड होती चली जाती है स्किन, एंड बहुत सारे बाल आ जाते हैं, यहाँ पे लेस बाल होते हैं जब, एंड मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दीज आर व्हाट? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स regulated by estrogen। फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चों देखो, ये अभी तक हमने जो पढ़ लिए हैं आज तक की हमारी, जो मैंने ग्लैंड्स आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक बार चलो इसके थ्रू हम रिवीजन कर लेते हैं। इस चार्ट के थ्रू जो हमने पढ़ा था फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो ग्लैंड कौन कौन सी हैं? इन 1 ग्लैंड्स हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट कर रहा था? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। डिजीज, कोई भी डिजीज नहीं थी। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था, जिसमें बॉडी ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स हो रहा था। अगर कम सिक्रीशन हो रहा था तो ड्वार्फिज्म हो रहा था, और ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा था तो जायगेंटिज्म हो रहा था। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही थी? थायरॉक्सिन। रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी से क्या हो जा रहा था? गॉइटर हो जा रहा था, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो रही थी। पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, जिसका काम क्या था? कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। एक्चुअली में तो ये कंट्रोल की जगह आना चाहिए डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। यानी कि अगर ये डिक्रीज नहीं कर पा रहा है, लोअर नहीं कर पा रहा है, तो क्या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? डायबिटीज। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज कर रही है? एड्रिनलिन, जो कि बॉडी को तैयार कर रही है कोप अप विद इमरजेंसी सिचुएशंस, इसलिए हमने इसको और क्या कहा था? ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा था। टेस्टिस इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही थी। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, डीप वॉइस, बियर्ड एंड सेक्स ऑर्गन। ओवरीज जो थी फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी कर रही थी, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ईस्ट्रोजन है तो आप वही याद करो। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स लाइक मेमोरी ग्लैंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे डिजीजेस कोई भी रिलेटेड इसके अंदर नहीं है। तो ये जो चार्ट है, इससे हमने 1 ग्लैंस में ही क्या कर लिया है? अपना रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। बच्चों अब हमने ये तो देख लिया कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत सारे क्या हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं इनका अपना अपना एक काम है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन बच्चों ज़रा सा आपने सोचा है कि कब हार्मोन रिलीज करना है और कब हार्मोन रिलीज नहीं करना है, बंद कर देना है, ये कैसे पता चलता होगा उस ग्लैंड को? अगर हर टाइम ही कोई ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज ही करती रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड डेंजरस है, हाँ, क्योंकि जायगेंटिज्म हो जाता है, और अगर वो रुका ही नहीं तो आदमी तो लंबा होता चला जाएगा पाइन के पेड़ की तरह, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करता है बच्चों एक मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये कैसा मैकेनिज्म है? ये भगवान ने बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर देकर भेजा है। कैसे? देखो समझते हैं। The excess or deficiency of hormones has a harmful effect on our body। सीधी सी बात है, या तो अगर एक्सेस में होगा या फिर डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल रहेगा। A feedback mechanism is a biological regulatory system where the body uses the output of a process to control its own operation. In the endocrine system, this means the level of a specific hormone in the blood can either inhibit, यानी कि नेगेटिव फीडबैक देके उसको रोका जा सकता है, और स्टिमुलेट बाय पॉजिटिव फीडबैक इट्स ओन फर्दर रिलीज, ensuring hormones levels
आर मेंटेन्ड विद इन अ प्रिसाइज रेंज ऑफ प्रॉपर बॉडीली फंक्शन। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि उसको कब पॉजिटिव फीडबैक देना है और कब नेगेटिव फीडबैक देना है, ये वो अपने आप ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज, वेयर एज एक्सेस इंसुलिन इन द हार्मोन बॉडी कैन लीड टू कॉमा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। बच्चों देखो, हमने पढ़ा था कि हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, शुगर लेवल अगर हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, राइज होता है तो क्या होगा, कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, क्योंकि पेंक्रियाज में ही क्या बन रहा है, हमारा इंसुलिन। ये क्या करेगा, इंसुलिन करेगा, सिंथेसिस करेगा किसका, इंसुलिन का। फिर ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, और जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा, फीडबैक भेजा जाएगा। ठीक है, फीडबैक कैसा होगा, ये नेगेटिव फीडबैक, यानी कि क्या करना कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, कम करो, तो क्या होगा, ये दोबारा से डिटेक्टेड बाय द पेंक्रियाज। फिर पेंक्रियाज क्या करेगा, जब उसको ये बताया जाएगा कि प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन जो है वो पहुंच गया है, अब ब्लड शुगर लेवल को और डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फीडबैक दिया जाएगा किसको, हमारे पेंक्रियाज को, और जो इंसुलिन है वो आगे फर्दर बनना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म चलता है हमारी बॉडी के अंदर, और ज़्यादा हो जाता है हार्मोन तो उसको कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, और कम हो जाता है हार्मोन तो उसको ज़्यादा करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है बाय आवर बॉडी सेल्स। तो ये क्या है, ये है फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम आ जाते हैं PYQs पर, वो क्वेश्चंस जो अब तक आ चुके हैं। विच ग्लैंड सीक्रेट्स थायरॉक्सिन, कितनी बार से याद कर रहे हैं, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन, क्या था थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन, मेटाबॉलिज्म करना, किस किस का, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो बी इज द आंसर। कब कब आया हुआ है, 20, 23, 24, 25 में आया हुआ है, 26 में नहीं आया। बेटा 26 में जो क्वेश्चन आया है मैं आपको बता देती हूँ। 26 में क्वेश्चन आया था ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, कि कौन सा हार्मोन जो है ग्रोथ, कौन सी ग्लैंड जो है ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है। तो ओवरऑल ग्रोथ को कौन कंट्रोल कर रही है, जिससे ड्वार्फिज्म और जाइगेंटिज्म हो रहा था, वो कौन कर रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इस साल का था। नेक्स्ट आ जाते हैं, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन द ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू इट। तो रोल क्या है इंसुलिन का बच्चों, इंसुलिन का काम क्या होता है, लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, आगे क्या है, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, इफ बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन इट लीड्स टू कंडीशन नोन एज डायबिटीज mellitus. Next question, how is the timing and the amount of release of insulin in the blood regulated? देखो amount and timing insulin release regulated through feedback mechanism. किसके थ्रू, अगर बॉडी में हायर ग्लूकोज लेवल होगा तो मोर इंसुलिन सिक्रीशन होगा, और लोअर ग्लूकोज लेवल होगा तो लेस इंसुलिन सिक्रीशन होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 15, 16, 17, 20, 23, 25 में। 26 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 27 में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। एंड व्हाट इज द 3 रिस्पॉन्स, कौन कौन से 3 रिस्पॉन्स हो गए थे भैया, हार्ट रेट बढ़ गई थी, है ना, और देखो और क्या होता है, ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन टू रिड्यूस्ड। देखो ब्लड जो है वो कहाँ चाहिए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चाहिए, तो कहाँ कम भेजा जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में। इंक्रीज ब्लड टू स्केलेटल मसल, और कहाँ पे भेजा जाएगा, भाग रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, फाइट और फ्लाइट की अगर कंडीशन है तो स्केलेटल मसल्स के पास ज़्यादा ब्लड भेजा जाएगा। A hormone X is secreted in blood when a person is under scary situation. ये भी देखो इसी से रिलेटेड है, स्केरी कंडीशन है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रिनलिन हार्मोन। आइडेंटिफाई द X एड्रिनलिन एंड द ग्लैंड दैट सीक्रेट।
और कौन सी ग्लैंड हो गई? एड्रिनल ग्लैंड। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डीलिंग विद स्कैरी एंड इमरजेंसी सिचुएशन। सेम वही है कि भाई फायर और फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में क्या होगा? एड्रिनलिन ज़्यादा अमाउंट में जो है सिक्रीट किया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड? इन आवर नेक प्रेजेंट होती है और बिलो द लैरिंक्स प्रेजेंट होती है। एक्सप्लेन इट फंक्शन। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या था? मेटाबॉलिज्म करना, किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म? थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन। हाइपोथायराइडिज्म मेडिकल कंडीशन विच द थायराइड ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। दिस लीड्स टू कौन सी कंडीशन? गॉइटर इन विच स्वेलिंग ऑफ नेक अकर्स। गॉइटर से क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है। और इसमें आप क्या डाइटरी चेंज क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द डाइटरी चेंजेस? कि आप अपने खाने के अंदर, डाइटरी का मतलब डाइट में क्या चेंज करना है? आयोडाइज्ड सॉल्ट को यूज करो, टेकिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों 20, 23, 24 में, 25, 6 में नहीं आया है। 27 का पोटेंशियल क्वेश्चन ये बिल्कुल बन सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट, तो बच्चों थैंक यू आ गया है भाई। तो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हार्मोन्स का किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बांटते रहिए बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हमारे चैनल पर नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच।